जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है, मन शांत हो रहा है, बदलाव का अनुभव। सावधान। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरा, 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 शांत शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओम
ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव मन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। जब भी हम योग साधना करें तब 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, आप उतना ही करें जितना आपसे आसानी से हो सकता है। थोड़ा अपने आप को वक्त दे ताकि आपका शरीर अपने आप फ्लेक्सिबल होगा और कठिन से कठिन आसन मुद्रा वगैरह आप कर पाएंगे, यानी जल्दबाजी ना करें। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। जब हम योगा करते हैं हम अस्तित्व के साथ हम खेल रहे हैं, यानी आपके शरीर पे कुछ होता है, सांसों की गति में बदलाव होता है, मन की गतिविधि बदलती है, चित्त के संस्कार परिवर्तित होते हैं। इन सब को महसूस कीजिए, देखिए। अगर कंप्लीट अवेयरनेस बनी रहेगी तो ही हम देख पाएंगे। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। योगा करते वक्त सिर्फ योगा ही कीजिए। एक म्यूजिक चल रहा है, टीवी चल रही है, बातें चल रही है और आसन चल रहे हैं, ये गलत है। सिर्फ एक ध्यान, एक योगा, ये 3 बेसिक रूल फॉलो करेंगे तो योगा से हमें बहुत कुछ फायदा हो सकता है। आज हम बैक स्पेशल करेंगे। क्यों बैक स्पेशल? हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे मन और शरीर को जोड़ती है। अगर रीढ़ की हड्डी ठीक है तो मन हमारा प्राय शांत रहेगा और हमारी वैचारिक क्षमता बहुत बढ़ेगी। थिंकिंग पावर, डिसीजन पावर, सोचने का एटीट्यूड, एक सोचने का जरिया, वो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर हमारी बैक ठीक नहीं है, पेन होगा तो हमारा बार बार ध्यान भटकेगा, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी नहीं होगी तो सांसें अधूरी जाएगी। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो हमारी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, उनमें प्राण टूटक टूटक बहेगा, आधा प्राण जाएगा। मतलब हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और डिस्टर्ब होंगे, एनर्जी ज्यादा जाएगी, जल्दी थक जाएंगे, प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए हमारी पीठ स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और पीठ के लिए काफी आसन है। हम आज या कल 2 दिन में सारे आसनों का पुनः रिवीजन करते हैं। हमने गत वर्ष में रिवीजन किया है, फिर भी करेंगे, क्योंकि जब तक हम आसन जय नहीं कर लेते, आसन हमारे लिए नया ही होता है। अब पंचम योग शरीर पे, सांसों पे, मन पे, चित्त पे और अंतरात्मा पे क्या इफेक्ट होती है, 3 धारणा यानी कंप्लीट अवेयरनेस के साथ अगर आसन का अभ्यास किया जाए तो उसकी अनुभूति सबसे अलग होती है। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। पैर को फैला दीजिए। बैठक स्थिति में हम साइकिलिंग करेंगे धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ। राइट लेग को उठाएंगे, गोलाकार घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फिजिकल शरीर में जान आ जाती है, नाड़ियां सक्रिय हो जाती है। अगर सांसें डिस्टर्ब है तो ठीक हो जाती है। लंबी गहरी सांसें अपने आप चलने लगती है। इसलिए शुरुआत में वार्म अप क्रिया बहुत जरूरी है। दोनों पैर से करेंगे, 1 2
1 2 3 4 5 6। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। छोटी सी क्रिया से भी सांस में बदलाव आया, उस बात का अनुभव लीजिए। पैर फोल्ड करेंगे। पावर बूस्टर, जिसे हम भस्त्रिका प्राणायाम भी कहते हैं, सिर्फ नाक से सांस को बाहर फेंकना है। हाथ सिर्फ माध्यम है, हाथ में ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करनी है, लेकिन नाक से तेज गति से ज्यादा क्वांटिटी में सांस को बाहर फेंक सकते, वही हमारा लक्ष्य रहेगा। जितने भी आप स्ट्रोक कर सकते हो अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पूरा। हाथ सिर्फ माध्यम है, सेज मूवमेंट, फोकस नाक से सांस बाहर फेंकने में। आंखें बंद, कुछ पल के लिए ध्यानस्थ हो जाइए। शरीर के भीतर देखिए किस तरह पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैल जाती है। शरीर के भीतर किस तरह सक्रियता बढ़ जाती है और उस सक्रियता को, उस प्राण शक्ति को, हुए बदलाव को महसूस करें। सावधान, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में आएंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं बैक, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए आसनों का अभ्यास। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठे रहिए। कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना करने का। सबसे पहला आसन सिंपल बैकवर्ड बेंड। अदब लगाइए और पीछे मुड़ने का प्रयत्न, कमर से नहीं, यहीं से छाती से पीछे मुड़ना है, और पीछे और पीछे और पीछे। पीछे गर्दन का पहली वर्टिब्रा को स्पर्श, गले में खूब खिंचाव, छत की ओर देखने का प्रयत्न। और पीछे और पीछे। सारा ध्यान पीठ के बल। धीरे से मध्य में आएंगे। आप खड़े रह के भी कमर पे हाथ का सपोर्ट देके ये क्रिया कर सकते हो। क्या होगा? बैकवर्ड बेंड होगा, सोच बदल जाएगी, विचारों की दिशा परिवर्तित होगी, सुकून मिलेगा, एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होगी। पहली क्रिया थी ये। दूसरी क्रिया, अब शशांक आसन के 3 प्रकार बारी बारी करेंगे। 15-20 सेकंड रुकेंगे। क्या हो रहा है, क्या होता है और हम क्या अनुभव कर रहे हैं, उस बात को जानना है। पहला प्रकार शशांक आसन का, जिसमें हमारी सीट पैरों से चिपकी हुई है, दोनों पैर जुड़े हुए,
दोनों हाथ को धीरे धीरे आगे लाएंगे, धीरे धीरे और आगे और आगे और आगे, जितने आगे आप खींच सकते हो। फिर मस्तिष्क जमीन पर लगा दीजिए। सीट ऊपर नहीं उठेगी, हाथ को निरंतर खींचते रहिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और हाथ आगे और हाथ आगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सुंदर सा खिंचाव पीठ में महसूस करें। धीरे से दोनों हाथ कंधों के पास खींच लेंगे, हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर आ जाए। शशांकासन पहला प्रकार था, जहां कंधों से जो पीठ जुड़ी हुई है वहां पे बहुत इफेक्ट होती है। बेनिफिट आप स्वयं अनुभव करेंगे। ज्यादा हम बेनिफिट बताने में वक्त जाया नहीं करेंगे, आसनों में ज्यादा रुकेंगे। शशांकासन दूसरा प्रकार, दोनों घुटने में डिस्टेंस, वी शेप, दोनों हाथ टेक लीजिए। अब हमारी पीठ ज्यादा अंतर्वक्रीय होगी। धीरे धीरे हाथ को आगे आगे ले जाइए और आगे और आगे और आगे, जितना आगे और आगे और अब कपाल को टेक लीजिए। सीट नहीं उठेगी, हमारी बैक, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी पीठ को अंतर्वक्रीय करना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ पे क्या हो रहा है। धीरे से हाथ नजदीक, हाथ मस्तिष्क के पास खींच लेंगे। धीरे धीरे हाथ का सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएंगे। इस तरह करेंगे तो सांसों की गति भी नॉर्मल रहेगी, अनुभव का क्षेत्रफल बढ़ेगा। तीसरा शशांकासन, अब सीट 90 डिग्री पे और पीठ कंप्लीटली अंतर्मुखी है। इस तरह 90 डिग्री पे पीठ, सीट 90 डिग्री। अब धीरे धीरे हाथ को आगे ले जाना है और धीरे से मध्य में आ जाएंगे। ये 3 आसन शशांकासन के हुए। अब 2 आसन करते हैं माजरासन, वो भी बैक के लिए। हमें एक आसन से दूसरे आसन में इस तरह जाना है कि मानो मूवमेंट में कम से कम ऊर्जा का व्यय हो। दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पैर एक सिमेट्रिकली समन्वय से माजरासन करेंगे। पार्ट 1, कमर को नीचे खींचिए, मस्तिष्क ऊपर लीजिए। मस्तिष्क का पीछे, बैकवर्ड बेंड, गर्दन में स्पर्श और कमर नीचे खींचिए। सांसें नॉर्मल, आंखें बंद। देखिए पीठ में क्या बदलाव हो रहा है। वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। कमर में रक्त का संचार हो रहा है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट का अनुभव हो रहा है। हाथों के नीचे खूब दबाव, घुटने में कम दबाव और पैर के पंजे बिल्कुल फ्री। गले में खिंचाव, आंखें बंद। अब पीठ जीवंत लगने लगी है। प्रत्येक वर्टिब्रा का एक्सपीरियंस हो रहा है।
धीरे से मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली। अब पार्ट 2, जिसको ऑलरेडी बैक पेन है वो पार्ट 2 नहीं करेगा, अन्यथा पार्ट 2 कर सकते हैं। जिसे छाती के पीछे की पीठ है, खुंद कहते हैं, उसे बाहर निकाल दो। अगेन सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। वर्टिब्रा के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, जो कमर में रक्त इकट्ठा हुआ था वो बिखर रहा है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल है। गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, धीरे से मध्य में। माजरासन पहला प्रकार, बहुत सुकून मिलता है, छोटी मोटी पीठ की तकलीफें मिट जाती है। अब दूसरा प्रकार, जो हम पहले प्रकार का ही एक्सटेंशन है, एक्शन में करेंगे। कमर हो, 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 कमर उल्टा, कमर, कमर, कमर। ये 2 प्रकार थे माजरासन के। शशांकासन के 3 प्रकार, वज्रासन में 1 प्रकार, सब मिला के 6 प्रकार तो ये आसानी से हो गए। अब करते हैं स्वानासन, और थोड़ा आगे, पीठ में खींचा, राइट हैंड लेफ्ट लेग उठाइए, साथ में उठाना है, जोर से उठाना है, ऊपर स्थिर हो जाइए। हाथ आगे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए, स्थिर होने का प्रयत्न। आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ के बल। धीरे से मध्य में आएंगे। ये स्वानासन पार्ट 1 है। दूसरे हाथ पैर से पैर उठाया पूरा, अब हाथ उठाया, अब स्थिर हो गए। सारा ध्यान पीठ पे, खिंचाओ, सुंदर सा खिंचाओ महसूस कीजिए। अब खिंचाव को छोड़ दीजिए, सिर्फ हाथ और पैर ऊपर रखिए। ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव होता है, पीठ की स्वस्थता बढ़ती जाएगी, महसूस करें। धीरे से मध्य में आएंगे। प्रतिपल सजागता से शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस करते जाइए। दूसरा प्रकार स्वानासन, दूसरा प्रकार, दोनों राइट साइड के, राइट लेग, राइट हैंड उठाइए, स्थिर होने का प्रयत्न, भय को निकाल दीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अपने आप स्थिर हो पाएंगे। सांस को नियंत्रित कीजिए, अपने आप स्थिर हो पाएंगे। मध्य में आएंगे। दूसरी ओर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग उठाइए, फिर कुछ पल खींचिए, फिर खिंचाव छोड़ दीजिए। अगेन मध्य में आएंगे। सांसों की गति नॉर्मल। तीसरा प्रकार, राइट हैंड लेफ्ट लेग घूंटी पकड़ लीजिए और पीछे खींचने का प्रयत्न। पैर को पीछे खींचिए ताकि एक भिन्न प्रकार का खिंचाव का अनुभव होगा। अगेन मध्य में आएंगे। दूसरे हाथ पैर से राइट लेग लेफ्ट हाथ पीछे खींचने का प्रयत्न। धीरे से मध्य में आएंगे। वज्रासन में विश्राम।
9 आसन हो गए। पीठ पे बदलाव को महसूस कीजिए। अब 4 आसन उष्ट्रासन की। उष्ट्रासन की जिस भी प्रकार में आप कंफर्टेबल, हम सब प्रकार करेंगे 15-15 सेकंड, लेकिन आप फिर जिस आसन में कंफर्टेबल हो उसको 1 मिनट तक कर सकते हो। जैसे अभ्यास बढ़ेगा अब प्रत्येक आसन कर पाएंगे। घुटने पे आ जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे बैकवर्ड पार्ट 1, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। पुनः सीधे हो जाएंगे, पंजे को टेक दीजिए। पार्ट 2 उष्ट्रासन पार्ट 2, कमर को आगे पुश करें, पीछे बैकवर्ड बेंड लेंगे। अब हाथ उठा के घुटनी पकड़ने का प्रयत्न। हाथ का सपोर्ट लेके सीधे हो जाएंगे। पार्ट 3 और कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे मुड़ जाइए, पंजे फ्लैट। अब घुटनी पकड़ने का प्रयत्न। आंखें बंद, ध्यान पीठ पे। इस हाथ का सपोर्ट लेंगे, सीधे हो जाएंगे। और आखिरी, अगर तीनों का अभ्यास ठीक हो गया तो चौथा कर पाएंगे। पंजे से पंजा मैच होगा, कमर पे हाथ पुश करें, पीछे मुड़ जाइए, पंजे से पंजा मैच कीजिए। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। सब मिला के 13 आसन हो गए। 13 आसन हमने किए और अब आप आपकी पीठ की स्वस्थता को महसूस कर सकते हो। अगर पीठ स्वस्थ है तो क्या होगा? तो अपने आप स्थिरता बढ़ेगी। किसकी स्थिरता? मन की स्थिरता। सोच पे अपने आप कंट्रोल आएगा। अपने आप अच्छा सोच पाएंगे, डिसिसिव सोच पाएंगे, भटकने वाली सोच नहीं होगी, सम्यक सोच होगी। और 3 आसन, 16 आसन हो जाएंगे। 3 आसन करते मत्स्यासन के प्रकार, सुलभ, पद्म और पूर्ण मत्स्यासन। आज के आसन इतने, कल पुनः हम बैक स्पेशल कंटिन्यू करेंगे। सुलभ मत्स्यासन के लिए सबसे पहले हम पैर को फैला देंगे, दोनों मुट्ठी बना के कमर पे एक कोहनी टेकेंगे, दूसरी कोहनी, दोनों पैरों में डिस्टेंस, और मस्तिष्क को पीछे ले जाएंगे। ये सुलभ मत्स्यासन। और पीछे गर्दन, गला बिल्कुल सीधा, गर्दन का मस्तिष्क को स्पर्श, और इस आसन में लंबी गहरी सांस। धीरे से सीधे हो जाएंगी। इसी आसन को पद्मासन में कर सकते हैं, वो दूसरा प्रकार है, क्योंकि पद्मासन में करने से शरीर में भिन्न प्रकार के लॉक लग जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और प्राणवाहिनी की दिशा थोड़ी बदल जाती है। पद्मासन लगाएंगे, मुट्ठी, कोहनी और सपोर्ट। ये पद्म मत्स्यासन, मस्तिष्क पीछे। धीरे से ऊपर आ जाएगी। और अब पूर्ण मत्स्यासन।
नाइट्रोजन जैसे वायु को अगर पचाना है, इतनी क्षमता किसमें होती है? मछली में होती है, फिश में होती है। मत्स्यासन से हमारी फेफड़ों की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। कब? जब हम उसमें दीर्घ श्वसन करेंगे तब। फिलहाल हमारा उद्देश्य बैकवर्ड बेंड के लिए मत्स्यासन करना है, तो मत्स्यासन, पूर्ण मत्स्यासन, पद्मासन, धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाना है। फिर दोनों हाथ सीट के नीचे इस और इस तरह सीना उठाना है। तालू का जमीन पे स्पर्श, सीना आगे उठेगा, तालू का जमीन पे स्पर्श। आप अंगूठा पकड़ के कोनी टेक सकते हो, इस तरह कर सकते हो, या दोनों हाथ सीट के नीचे, तालू का जमीन को स्पर्श। गले में खूब खिंचाव, आंखों से नीचे की जमीन देखने का प्रयत्न, छाती ऊपर तनी हुई। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न होके हल्के से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। सोलह आसन सिंपल आसन थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के लिए इनफ थे। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। बैकवर्ड बेंड एक आसन हुआ, 3 आसन शशांक आसन के 4, 2 आसन माजरासन के 6, 3 आसन स्वानासन के 9, 4 आसन उष्ट्रासन के 13 और 3 आसन मत्स्यासन 16। ये सब कोई कर सकता है, छोटी उम्र का, बड़ी उम्र का, वृद्ध, बड़ी एजेड। सिंपल थे, लेकिन आपकी पीठ के लिए सिंपल नहीं थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। बटरफ्लाई करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आसनों का अभ्यास पूर्ण हुआ। अपने आप शरीर में स्थिरता आएगी, सिर्फ आपका घुटना ही हिलेगा। घुटना ही हिलेगा। आप दोनों घुटने को प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा माइल्ड प्रेशर। और तीसरे पार्ट में मस्तिष्क का पैर के अंगूठे को स्पर्श। धीरे से ऊपर आएंगे, आसन ग्रहण कीजिए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, बहुत प्रकार के आसन है। स्थिरता महत्वपूर्ण है। श्वसन मार्ग शुद्धि, दूर से नासिका से कपालभाति का अभ्यास करेंगे। आज हम प्राण शक्ति बढ़ाने वाले श्वसन के प्रकार, उनका भी रिवीजन करेंगे, लेकिन उसके पहले कपालभाति का अभ्यास कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, एक नासिका से करेंगे। पहले सहज कपालभाति करनी है, ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, संस्कार का उपयोग करना है। आपको गहराई से कपालभाति करते वक्त क्या हो रहा है उसका अनुभव करना है। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुद्ध। सहज कुंभक, इंस्टेंट बदलाव महसूस करें।
बायां शरीर सक्रिय, दाहिना शांत। सावधान, बाकी आधा हिस्सा यानी राइट नासिका से कपालभाति लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सांस कुंभक। अब की बार दाहिना शरीर सक्रिय, बायां शांत। कपालभाति के इंस्टेंट परिणाम को जानिए। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड सहज कपालभाति 80-90 तक करनी है, फिर 15-20 सेकंड का शून्य कुंभक, ताकि कपालभाति की शरीर की क्या इफेक्ट होती है मन पे, सांसों पे, उसको खूब गहराई से जानिए। पहला राउंड रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक 15 सेकंड के लिए सेट होगा। दूसरा राउंड और सहजता से इंस्टेंट परिणाम का अनुभव होता है कपालभाति में। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक,
सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। 3 राउंड करने ही है ताकि हमारे शरीर में वायु स्वरूप में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकाले जाए, रेस्पिरेटरी पाथ क्लीन हो और कपालभाति के अनगिनत फायदे हैं शरीर पे, मन पे, चित्त पे। 3 in 1 है, वो सब हम ले सकते। रिचक पूरा तीसरा राउंड शुरू। सहज कुंभक, शून्य कुंभक, ध्यानस्थ अवस्था और शरीर के तीनों स्तरों पे इसका परिणाम महसूस करें। दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श करवाइए, बाहर आइए। कपालभाति का अपने आप में प्रति साधक को भिन्न भिन्न अनुभव होता है। निरंतर साधना से कई गुने बेनिफिट पा सकते हैं। आज हम प्राण शक्ति बढ़ाने वाले 5 प्रकार करेंगे। एक आसन की अवस्था और उसमें दीर्घ श्वसन, ताकि फेफसा के 5 साइड में, ऊपर फेफसा के नीचे, फेफसा के साइड में, उसको क्रॉस में फेफसा और ओवरऑल प्राण शक्ति बढ़े। वहां के जो बंद है वायु कोष वो खुले, अतिरिक्त एक्स्ट्रा कार्बन बाहर फेंका जाए और श्वसन क्षमता बढ़े, होल्डिंग ताकत बढ़े, मूवमेंट की ताकत बढ़े। दीर्घ श्वसन के 5 प्रकार आसन के साथ प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए। पहला प्रकार, हाथ को इंटरलॉक कीजिए, रीढ़ बिल्कुल सीधी, शरीर सीधा, इंटरलॉक धीरे से आगे खींचिए। शरीर आगे नहीं आएगा, हाथ खींचेंगे, धीरे धीरे ऊपर खींचिए, बिल्कुल ऊपर, और खींचिए और खींचिए। पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। थोड़ी सी गर्दन ऊपर कीजिए, आंखें बंद। देखिए शरीर का कौन सा हिस्सा खींचा जा रहा है। मस्क्यूलर खींच को महसूस कीजिए। अब 15 से 20 बार लंबी गहरी सांसें, खींचे हुए शरीर के साथ पेट की मूवमेंट, लंबी गहरी सांसें, ताकि हमारे डायफ्राम पे सीधी इफेक्ट हो और डायफ्राम बहुत ढीला हो और नैसर्गिक सांसें लंबी हो जाए।
धीरे से गर्दन सीधी करें से, हाथों की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली 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 हाथ को नीचे ले आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। प्राण शक्ति, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाला दीर्घ श्वसन के साथ, ताड़ासन के साथ दीर्घ श्वसन, पर्वतासन के साथ दीर्घ श्वसन, पहला प्रकार। प्रत्येक क्रिया के पश्चात शरीर में प्राण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सिर्फ अंतर्मुखी हो जाइए और बदलाव को महसूस कीजिए। दूसरा प्रकार, दोनों हाथ कमर पे, कोहनी पीछे मैच करने का प्रयत्न, कोहनी को पीछे मैच कीजिए, सीना तानिए आगे जितना, और गर्दन को ऊपर कीजिए। पोस्चर का ख्याल, पीछे दोनों कोहनियों को मिलाने का प्रयत्न, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, 45 डिग्री तक गर्दन हमारी बेंड हुई है, रिब कैरी बिल्कुल सीधी। इस अवस्था में 15, 20, 25 बार दीर्घ श्वसन। ये दूसरा प्रकार है। पहले वर्टिकल खींचा, अब पीछे खींचा। अब तीसरा प्रकार, हम हमारे लंग्स को साइडवर्ड बेंड करेंगे। हाथ टेक दीजिए, दूसरा हाथ स्ट्रेट कीजिए, ऊपर खींचिए। अब बाईं ओर खींचना है और कोहनी का सपोर्ट लेना है। पूरा शरीर खींचा हुआ, बाईं कमर में दबाव, दाहिनी कमर में खिंचाव, पूरा शरीर लेफ्ट की ओर झुका हुआ, ऊपर का हाथ बिल्कुल खींचा हुआ ताकि हमारी रिब्स, हमारे लंग्स का आखिरी छोर खींचा जाए। अब दीर्घ श्वसन 20 से 25 बार। धीरे से हाथ को सीधा करेंगे, कोहनी का सपोर्ट छोड़ देंगे, दोनों हाथ पैरेलल लाएंगे। 2-3 सेकंड की विश्रांति। ये आधा हुआ। राइट टेक देंगे, लेफ्ट सीधा, ऊपर खींचा हुआ। अब कोहनी का सपोर्ट लेके लेफ्ट हाथ को सीधा, राइट कमर में दबाव, लेफ्ट कमर में खिंचाव, लेफ्ट पसलियों में खिंचाव, हाथ सीधा, पूरा शरीर राइट साइड झुका हुआ। अब दीर्घ श्वसन 20 से 25 बार। धीरे से मध्य में आएंगे, नॉर्मल अवस्था में विश्रांति। तीसरा प्रकार था भिन्न आसन में दीर्घ श्वसन, जो ऑक्सीजन लेवल कई गुनी बढ़ा देता है, प्राण शक्ति की लेवल बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम में इजाफा होता है और रोग प्रतिकारक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। रक्त की अशुद्धियां दूर होती है, पूरे शरीर में प्राण पक्के करने से इलेक्ट्रीफाइंग मोड, मानो आपका शरीर एक किसी पावर पुंज की तरह हो। चौथा प्रकार मत्स्यासन, पद्म मत्स्यासन और दीर्घ श्वसन 15 से 20 बार। अब हम हमारे लंग्स को ऊपर की ओर खींचेंगे।
अभी हमने किया था आज बैकवर्ड बेंड में, उसी को दोहराते हैं दीर्घ श्वसन में। दोनों कोहनी और मुट्ठी का सपोर्ट, मस्तिष्क पीछे, सुलभ पद्म मत्स्यासन, सीना आगे तानिए, मस्तिष्क पीछे, दीर्घ श्वसन 20 से 25 बार। धीरे से ऊपर आएंगे। और हमने उष्ट्रासन में दीर्घ श्वसन किया था। ये 5 प्रकार है जो हमारी प्राण शक्ति कई गुनी बढ़ाते। अब 3 प्रकार करेंगे दीर्घ श्वसन में। श्वसन क्षमता बढ़ाने के लिए, लंग्स में जो कचरा पड़ा है उसे फेंकने के लिए और ज्यादा रक्त शुद्धि करने के लिए। पहला प्रकार समान गति से रेचक पूरक। उत्तरोत्तर क्या होगा, प्राण की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जितना वक्त पूरक में लगेगा उतना ही वक्त रेचक में लगेगा। 8 से 10 बार करेंगे। दीर्घ श्वसन का पहला प्रकार समान गति। कुछ नहीं कर सकते तो ये दीर्घ श्वसन कर सकते हो, अपने आप श्वसन क्षमता बढ़ जाएगी। हवा पर्याप्त मात्रा में है। पंच महाभूत में सब 4 भूत की लिमिटेशन से हवा की कोई लिमिटेशंस नहीं, चाहिए उतनी सांस लीजिए। दूसरा प्रकार 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। दीर्घ श्वसन तीसरा प्रकार त्रुटक, बीच में ब्रेक लगाना है। जितने ज्यादा ब्रेक उतना बेनिफिट ज्यादा। पूरक, प्राण शक्ति बढ़ाने वाले और श्वसन क्षमता बढ़ाने वाले ये 3 प्रकार और पहले 8 प्रकार आप डेली कीजिए। आपकी वीकनेस दूर हो जाएगी। अगर आपको डलनेस महसूस हो रही है निकल जाएगी। आप अपने आप को आलसी महसूस करते हो निकल जाएगा। प्राण शक्ति बढ़ेगी, चेहरे पे तेज बढ़ेगा, शरीर में इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। और अब करेंगे 3 प्रक्षम क्रियाएं। इतना कुछ किया हमने आज, तो शरीर में ज्यादा मात्रा में कार्बन पैदा होता है। उस कार्बन को बाहर निकालना आवश्यक है।
प्रच्छन्न क्रिया विशेष रूप से कार्बन को बाहर फेंकती है और वैक्यूम क्रिएट होने से प्राण एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। पहली प्रच्छन्न क्रिया ये एक्सेप्शन है, नाक से पूरक करके मुंह से लंबा रेचक करेंगे जब तक सांस खाली नहीं हो जाती। सावधान भाई, बंद की बात है। पूरक नाक से दोबारा नाक से पूरक जब तक सांस खाली नहीं होती मुंह से सांस को फेंकते रखना है। स्थूल सांस जो पेट में है और लंग्स में दोनों बार फेंकी जाती है, बहुत कचरा बाहर फेंका जाता है। प्रच्छन्न क्रिया दूसरा प्रकार, अब 3 टप्पे में सांस को फेंकेंगे। नाक से पूरा तीसरा प्रकार 3 बार पूरक करेंगे और 1 बार सांस को फेंक देंगे। यह हम प्रकार 5 बार करेंगे। पूरक इस तरह प्राण शक्ति बढ़ाने वाले 5 प्रकार दीर्घ श्वसन के, 3 प्रकार भिन्न, 3 प्रच्छन्न क्रिया, ये सब करके रेस्पिरेटरी सिस्टम को फुल प्रूफ कर सकते हैं। श्वसन तंत्र को सक्रिय और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। आखिरी ओंकार करेंगे 5 बार। पूरे शरीर में फैली प्राण शक्ति को कंपित कीजिए, कंपनों का अनुभव करें। मन को शांत करने वाला, पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाला, ऊर्जादाता ओंकार यानी ईश्वरवाचक शब्द और रेस ऑफ द सन, सूर्य किरणों है उनकी ध्वनि ओंकार। पूरा शांत शांत शांत, शांति पाठ
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। संडे को यानी 20 जून को सुबह 8 से 9:30 तक ऑनलाइन योगा एनक्लेव आयोजित किया गया है। जिसको पार्टिसिपेट होना है मुझे मैसेज भेजिए, मैं उसे जूम लिंक भेज दूंगा। कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो ही आप सहभागी होइए। क्या करेंगे एनक्लेव में? सब योग साधक खुद का अनुभव साझा करेंगे और इस योगा को हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, हम योगा के माध्यम से जिंदगी को बेहतर कैसे बनाए, उसकी आइडिया शेयर करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।